ओके, तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको तो याद रखना है कि मिलडेव सर्वर ऑन रखना है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है रिसेंट वेरीफाई ईमेल है, जो कि हम सेंड वेरिफिकेशन ईमेल जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली सेम होना है। एंड देन लॉगिन से पहले हमें JWT सेटअप वगैरह करना पड़ जाए, जो हमें करना पड़ेगा। JWT ऑथ कार्ड ये हम बाद में लाएंगे। चेंज पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड ये हम कर सकते हैं पहले रीसेट पासवर्ड के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आ जाए, है ना, बेस्ट यही है। ठीक है, तो हम इन सब APIs को विथ लॉगिन विथ JWT बहुत ही सिंपल है, तो इनको कवर कर लेते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वर चालू जो कि होता है PNP में स्टार्ट डेव, रन किया और ये चालू हो गया। तो हमें चालू होता दिख गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें रीसेंट वेरीफाई का एक API बनाना है। तो मैं जाऊँगा SRC मॉड्यूल्स, ऑथ मॉड्यूल्स में। सबसे पहले मुझे रीसेंट का वो चाहिए, हम मतलब एक DTO चाहिए, रीसेंट वेरीफाई DTO.ts, जो कि एक्सपोर्ट करेगा क्लास रीसेंट वेरीफाई DTO। इसमें API प्रॉपर्टी दे देंगे, जिसका एग्ज़ाम्पल दे देते हैं हम, कोई भी एक एग्ज़ाम email @my.org। ओके, डन। इसमें ईमेल हो जाएगा इसका टाइप, एंड देन ईमेल आता है स्ट्रिंग। डन, हमें सिर्फ ईमेल की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम एक सर्विस बनाएंगे जो सेंड वेरिफिकेशन मेल सेंड करेगा। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाता हूँ इस तरीके से, async recent verify मेल। ओके, इससे मिले होगा मुझे recent verify DTO, recent verify DTO, ये हो गया। फर्स्ट स्टेप है, कुछ स्टेप लिख लेते हैं, चेक ईमेल इफ एक्सिस्ट और नॉट। ओके, सेकेंड स्टेप है हमारा सेंड ईमेल टू दैट पर्टिकुलर यूज़र विथ टोकन। अब टोकन कहाँ से मिलेगा, वो मिल जाएगा इस स्टेप से, क्रिएट टोकन फॉर वेरीफाई। ओके, क्रिएट वेरीफाई टोकन फॉर यूज़र। डन। तो हम ज़्यादातर स्टेप यहीं पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये दो स्टेप तो सेम है, ठीक है। जहाँ पर हम सेंड वेरिफिकेशन ईमेल कर रहे हैं तो हम टोकन क्रिएट करते हैं और यूज़र पास कर देते हैं। तो हमारा ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप कवर कर लेता है, जिसमें रिसेंट वेरीफाई DTO.email जा रहा है। और फर्स्ट स्टेप हमारा यूज़र चेक करने का, कॉन्स्ट यूज़र अवेट दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट बाई ईमेल रिसेंट वेरीफाई DTO.email। हमने चेक कर लिया। अब एरर भी थ्रो करना है, इफ़ नॉट यूज़र, ओके, थ्रो न्यू अनप्रोसेसेबल एक्सेप्शन। किस फील्ड में एरर है, ईमेल फील्ड में एरर है, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। डन। तो ये आपका रिसेंट का हो गया। अब इसका कंट्रोलर में आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा रिसेंट वेरीफाई ईमेल लिख देता हूँ ताकि एक्सप्लिसिटली समझ में आए कि एक्चुअल में किस लिए है। तो रिसेंट वेरीफाई ईमेल, डन।
तो रिसेंट वेरीफाई DTO, बॉडी हो जाएगा रिसेंट वेरीफाई DTO एंड देन रिसेंट वेरीफाई मेल। ये हाँ ये परफेक्ट है। रिसेंट वेरीफाई मेल, हमारे स्टेप सारे कवर हो रहे हैं। एग्जिस्ट वाला चेक करने के लिए ये है, ठीक है, डन। टोकन क्रिएट करने वाला ये है, और ये स्टेप हमारा ईमेल सेंड करने वाला। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। देन हमारा हो जाता है रिसेंट वेरीफाई मेल, सॉरी ये एक्चुअली स्मॉल में होना चाहिए, DTO, डन। ओके, अब इसको हम यहाँ चेक करते हैं, मिल गया। अब पहले एक रजिस्टर कर ले, क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं डेटाबेस डिलीट कर देता हूँ, डन। ORM कॉन्फ़िग फाइल जो है उसमें मैं पहले इसको ठीक कर देता हूँ, SQL.db। ओके, तो मेरे पास SQL.db नाम का एक फ़ाइल होना चाहिए। इग्नोर में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इग्नोर में मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ any.db फाइल्स। ओके, डन। तो ये आपका इग्नोर हो जाएगा, गेट पे नहीं जाएगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास नया रजिस्टर हो जाएगा। अब मैं उस पर्टिकुलर रजिस्टर को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास मेल आ गया। अब मैं फिर से रीसेंड करना चाहता हूँ, तो हमारे पास पहले 3 मेल थे, अब चौथा आ जाना चाहिए, डन। आपका आ गया चौथा। तो मैं नए टोकन को यूज़ करके देखता हूँ ये काम करता है क्या। ओके, डन, डन, वेरीफाई पे जाएंगे एंड लेट्स चेक दैट string at position, double quote, execute and done, it's verified। ओके, तो हम DB में जाकर देखें, ओपन व्यूअर, यहाँ पर यूज़र्स में जाके देखें, ईमेल वेरीफाइड एट एंड इज़ एक्टिव डल चुका है, परफेक्ट। तो ये वर्किंग है। ओके, तो इस तरीके से वर्किंग हो गया। अब नेक्स्ट API पे जाते हैं। अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारे APIs। ओके, आपको सिर्फ स्टेप पता होनी चाहिए। रिसेंट डन, चेंज पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड। चेंज पासवर्ड मेरे हिसाब से गेट अपडेट यूज़र प्रोफाइल में आ जाएगा। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये शुड बी इंक्लूडेड विद दिस। ओके, हाँ, फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए भी हम जाते हैं, सबसे पहले मुझे DTO बनाना है। मैं हमेशा DTO पे फोकस करता हूँ, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड .dto.ts, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसेंट का है वही सेम ही होगा कि किस ईमेल का पासवर्ड फॉरगॉट कर चुके हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आप फॉरगॉट पासवर्ड किस ईमेल का कर चुके हो, अब मैं यहाँ करना शुरू करता हूँ। तो हमें क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। तो सेंड वेरिफिकेशन ईमेल की जगह हमारे पास आएगा सेंड फॉरगॉट ईमेल, डन। हमें ईमेल चाहिए, टोकन चाहिए, और हियर इज योर फॉरगॉट पासवर्ड टोकन, डन। अब मुझे क्या चाहिए, सेम कॉपी पेस्ट करना है, रिसेंट वेरीफाई मेल की जगह सेंड फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, या मैं फॉरगॉट पासवर्ड कर देता हूँ, डन। एसिंक, ये हो जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड DTO, ये हो जाएगा फॉरगॉट हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया ना, नाम चेंज नहीं किया, सॉरी। ये हो जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड DTO, फॉरगॉट पासवर्ड DTO, ईमेल बाय, पहले ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करेंगे, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट बताएंगे। यदि ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है तो
फिर हम टोकन बनाएंगे फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है, इसका टाइप डिफरेंट है। और फिर तो फॉरगेट पासवर्ड का हम बनाने के बाद इसको कर देंगे सेंड, तो हो जाएगा सेंड फॉरगेट ईमेल पासवर्ड। ईमेल थोड़ा नेमिंग अच्छा कर देते हैं, ये हो जाएगा सेम नेम का, और यहाँ पर हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड detail.email। ओके डन। अब इसका सेम कंट्रोलर बन जाएगा आपका। आपको यदि लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा है तो आप इसको थोड़ा स्लो करके दे सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट। ओके, तो ये आपका होगा फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड DTO एंड फॉरगेट पासवर्ड DTO। डन। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड जाएगा और यहाँ फॉरगेट पासवर्ड DTO जाएगा। डन। ओके, नाउ वी कैन सी फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट। मैं इस यूज़र के लिए देना चाहता हूँ, परफेक्टली वर्किंग, मेरे पास एक नया ईमेल आ गया। एंड देन अनदर लाइक दूसरे यूज़र के लिए देना चाहता हूँ, तो ईमेल डजंट नॉट एग्जिस्ट। तो ये काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर, जो है हमारा रीसेट पासवर्ड। सेम टोकन का यूज़ करते हैं। ओके।